और जिस पल का पिछले 1 साल से इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। डीप फ्रीजर वाले 3 ट्रकों से वैक्सीन की पहली खेप को कड़ी सुरक्षा में पुणे से रवाना किया गया और वैक्सीन ले जाते ट्रक ड्राइवर्स के खिले चेहरों को देख समझा जा सकता है कि वो कितने बड़े अभियान का हिस्सा बने हैं, क्योंकि अब से करीब 100 घंटों के बाद दुनिया के जिस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का श्री गणेश हो रहा है उसका अगुवा भारत ही बनने जा रहा है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन की उस क्रांति की शुरुआत हो रही है जिसे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया फॉलो करने वाली है। सबसे पहले ये 2 तस्वीरें आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो रही है और ये पहली खेप लेकर ये ट्रक यहां से रवाना हो रहा है। एक विक्ट्री का निशान आप देखिए, जो ड्राइवर हैं उनके हाथों में ये विक्ट्री का निशान ये बता रहा है कि भारत की विजय का कोरोना पर ये पहला कदम है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पहुंच गया है वैक्सीन का पहला ट्रक। चेहरे पर संतुष्टि, चेहरे पर खुशी के साथ इस खेप को रवाना किया गया। और अमित, ये संतुष्टि इसलिए क्योंकि बीते 1 साल से लगातार कोरोना की मार से, उसकी दहशत से लोग परेशान थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आए, लेकिन ये नया साल कई खुशखबरी लेकर आया। इस वैक्सीन को न सिर्फ पहले इमरजेंसी ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई और अब इसके यूसेज के लिए मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जो ट्रकें रोल आउट हो रही हैं ये बताती है कि, और देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको सजाया गया है फूलों की माला के साथ, यहाँ पर अगरबत्ती लगाई गई है जिससे साफ हो जाता है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो कितना उत्सुक हैं आज के इस दिन को लेकर। कुमार राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप ही बताइए कि फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, वहाँ पर किस तरह की तैयारियां हो चुकी है? देखिए अमित, पिछले 10 महीनों में इससे बेहतर राहत देने वाली तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीरें शायद ही देश ने, दुनिया ने देखी होगी। इस वक्त मैं पुणे एयरपोर्ट पूर्व आपको तस्वीरें दिखा दूं उस ट्रक का, उस रेफ्रिजरेटेड ट्रक का जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन जो है वो यहाँ पर ले आया गया है। पुणे एयरपोर्ट पर कार्गो डिपार्टमेंट में, कार्गो गेट पर ये ट्रक्स लग गई हैं। अब थोड़ी देर में अनलोड किया जाएगा, इसके अंदर जो वैक्सीन है उन्हें अनलोड किया जाएगा और विमान के जरिए भेजा जाएगा। जो जानकारी हमें मिल पाई उसमें अहमदाबाद की पुष्टि हो पाई है कि अहमदाबाद ये वैक्सीन जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली भी ये वैक्सीन भेजी जाएगी, लेकिन अहमदाबाद की पुष्टि की गई है। तो इससे बेहतर, इससे सुकून देने वाली तस्वीरें शायद ही देशवासियों ने, पूरे विश्व ने इससे पहले पिछले 1 साल में देखी होगी। अमित, ये जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक है अमित, उसके बारे में बता दूं कि इसके जरिए ही बाई रोड भी वैक्सीन जो है वो अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। 3 ट्रक्स जो है वो अभी सवेरे निकले हैं, बाकी के 4 से 5 ट्रक जो सीरम इंस्टीट्यूट से जानकारी मिली है वो तकरीबन 10 बजे के करीब में निकलेंगी और बाई रोड कुछ राज्यों में जाएंगे। पास के जो राज्य हैं वहां जाएंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी वैक्सीन भेजा जाएगा। अगर मैं इस ट्रक की बात करूं तो 300 से ज्यादा बॉक्सेस जो हैं इस ट्रक में रखे जा सकते हैं। टेम्परेचर -25 से +25 तक मेंटेन किया जा सकता है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया है कि वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री तक के बीच में तापमान में रखा जा सकता है। यही वजह है कि इन ट्रक्स में टेम्परेचर 2 सवाल है राजेश मेरे आपसे। पहला तो ये कि क्या अगर आसपास के जो राज्य हैं उनमें बाय रोड भी ये वैक्सीन जाएगी या फिर केवल एयर ट्रांसपोर्टेशन होगा? और दूसरी बात ये कि इस दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो या रोड ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट से मिल पाई है और लोकल अथॉरिटी से मिल पाई है, 80% वैक्सीन जो है वो बाय एयर भेजे जाएंगे। 20% वैक्सीन जो है वही सिर्फ बाय रोड भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भेजने के लिए ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। दूसरे राज्यों में भेजने के लिए ज़्यादातर आपको एयर से ही भेजा जाएगा, फ्लाइट से ही भेजा जाएगा उसे। साथ ही अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो सबसे अहम चीज़ जो है मीनाक्षी, वो टेम्परेचर का है कि तापमान जो है वो बनाए रखना है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में। इसका ख्याल रखना है, इसका अहम ख्याल रखना है। यही वजह है कि जो इस ट्रांसपोर्टेशन में इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जिन कंपनियों ने महारत हासिल की है उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सामने आप जो देख रहे हैं ये वही ट्रक है जिसमें -25 से +25 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जा सकता है। बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है और अब इस लड़ाई में भारत की विजय का समय आ गया है। राजेश, पूरी जानकारी के लिए, इस डिटेल रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे।